खैर मकदम है आप तमाम साथियों का एक मरतबा फिर से हैंड क्रिकेट के उस मैदान में जहां कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का सीज़न 1 खेला जा रहा है। अब से चंद लम्हात के बाद इस तवील टूर्नामेंट का दूसरा एलिमिनेटर खेला जाएगा, जो इस बात का फ़ैसला करेगा कि कोटली और पेशावर में से कौन सी टीम इस टूर्नामेंट से बाहर होगी और कौन सी टीम सेमीफ़ाइनल में अपनी जगह बनाएगी। कोटली शाहीन्स यासिर राजपूत की सामना करेगी पेशावर का जिनके कप्तान हुसैन हैं, और पेशावर पैंथर्स उनकी टीम का नाम है। ये टीम टूर्नामेंट के आगाज़ से अच्छी कारकर्दगी दिखाती आ रही है। ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का सीज़न 1 है जो कि इंतहाई कामयाबी के साथ यहाँ पहुँच चुका है, माफ़ कीजिएगा। ये एक लंबा टूर्नामेंट था, एक लंबा सफ़र था जो तय किया है क्रिकेट किंग्स कमेटी ने, क्रिकेट किंग्स के तमाम लोगों ने, जिसमें सर फहरिस्त जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद जमील अंसारी हैं, दीगर उनके रफ़ाक़ा। तो अब ये टूर्नामेंट में कुछ तकनीकी मसला नहीं, इस एतबार से एक तकनीकी गलती सरजद हो गई थी, या आप इसको एक तकनीकी मसला भी हम समझ सकते हैं। वो ये था कि कोटली शाहीन्स के खिलाफ पेशावर पैंथर्स ने एलिमिनेटर 2 के लिए अपनी जो प्लेइंग है वो उसको ग्रुप में, यानी उसको अनाउंस लेट किया था, देर के साथ किया था, जबकि कानून में यह है कि आपको कम से कम मैच से आधा घंटा पहले अपनी प्लेइंग भेजनी होती है। तो वो मसला ये हुआ है कि पेशावर पैंथर्स की टीम ने वो टीम तो पहले भेजी थी, लेकिन वो पहुंची लेट, और ये एक ऐसा मसला था। लेकिन बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया है यासिर राजपूत ने, बिलाशुबा उनके ज़र्फ़ की दाद देनी है। उन्होंने ये बाहैसियत मुखालिफ कप्तान के उन्होंने कहा है कि उनकी मुखालिफ टीम पर कोई इस एतबार से पेनल्टी ना लगाई जाए। तो अब ये पैगामात आप सुन रहे हैं जो कि टीम ऑफिशल्स की जानिब से किए जा रहे हैं। क्रिकेट किंग्स के ज़ेर एहतमाम होने वाली इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में 70 से ज़्यादा मुकाबले थे जो कि इंतहाई कामयाबी के साथ मुकम्मल हुए, और अब हम क्रिकेट किंग्स के सरकर्दा लोगों को इस एलिमिनेटर में देख रहे हैं। बिलाशुबा उनको होना भी चाहिए। ये एक अच्छा और एक ऐसा मौका होता है किसी भी कमेटी के लिए, जब वो इस कदर लंबा टूर्नामेंट मुकम्मल करवा के इस दर्जे पे पहुंचते हैं, स्टेज पे पहुंचते हैं, तो यहाँ पर फिर एक एक मैच और उसकी एक एक गेंद आपको महसूस होने पर मजबूर करती है, क्योंकि हर एक गेंद से आपको माजी का वो सफ़र याद आ रहा होता है जो आपने तय किया होता है। तो इसमें जुल्फ़िकार अली की बिलाशुबा बहुत ज़्यादा काविशें हैं। तो अब ये मुकाबला शुरू होने वाला है। और मैंने इस तस्दीकी मरहले से ख़ुद को गुज़रवा लिया है। अब देखते हैं कि यह मुकाबला किस वक्त शुरू होता है। कायद-ए-आज़म
ट्रॉफ़ी जब शुरू हुई थी तो कोटली शाहीन टॉप 4 की जगह टॉप 4 में रहने वाली टीमों में से एक टीम थी जिसके बारे में पेशेनगोई की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर अब वो एलिमिनेटर खेलना है। पेशावर पैंथर्स की टीम सिक्का उछाल रही है। पेशावर पैंथर्स के कप्तान हुसैन इस मुकाबले का टॉस उछालेंगे। उन्होंने हेड्स की मांग की थी और टेल आ गया है, जिसका मतलब ये है कि कोटली शाहीन्स की टीम ने टॉस जीता है और उन्होंने पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया है। कायद आज़म ट्रॉफ़ी सीज़न 1 के दूसरे एलिमिनेटर में कोटली शाहीन्स के कप्तान यासिर राजपूत ने टॉस जीती है और उन्होंने पेशावर पैंथर्स के ख़िलाफ़ बैटिंग करने का फ़ैसला किया है। मोइन जट स्ट्राइक पर, यासिर राजपूत नॉन स्ट्राइकर एंड पर, शहजाद रिजवी बॉलिंग पर। मोइन जट के लिए शहजाद रिजवी की पहली गेंद होगी एलिमिनेटर 2 की। मोइन जट अहम सतून की हैसियत रखते हैं कोटली के, इनको जल्दी गिराइए तो इस इमारत को भी आप गिरा सकते हैं। मोइन जट शहजाद रिजवी का सामना करेंगे। 4 पर आते हुए शहजाद रिजवी किस गेंद को आहिस्तगी के साथ खेला, एक के बाद दूसरा रन भी Close user profile button. Tap again to exit. Peshawar Panthers play. WhatsApp and Peshawar. Report player button. Amir Shahzad Gemstone. WhatsApp and Peshawar. Amir Shahzad. WhatsApp and Cricket Official Group Voice Call. M2. Join call button. Agno call button. माफ़ कीजिएगा कि व्हाट्सएप पर एक ग्रुप कॉल आने की वजह से मैं कमेंट्री उस तरह जारी नहीं रख पाया। और अब हम इस मुकाबले का स्कोर कार्ड दोबारा से देखते हैं। और ये जो कॉल थी ये भी ऑफिशियल्स की जानिब से थी। तो पहले ओवर में शहजाद रिजवी ने 17 रन दिए हैं, उन्होंने विकेट कोई नहीं ली। 17 में से 13 रन यासिर राजपूत के थे और 4 रन मोइन जट के थे। नासिर रियाज आए हैं जिन्होंने पहली गेंद 6 पर की। इनकी 6 पर आती हुई गेंद को 2 रन के लिए मोइन जट ने खेला। 6 पर थे अनुज। अब की बार मोइन जट ने हमला किया, उन पर 5 रन हासिल किए। टीम का मजमुआ 24 है। तीसरी गेंद भी 6 पर थी। 6 पर ट्रैप करना चाहते हैं, हो नहीं रहे बैट्समैन। 1 पर थे यासिर राजपूत। 1.3 गेंदों के बाद टीम का मजमुआ 25 है बिना किसी नुकसान के। चौथी गेंद मोइन जट के सामने है नासिर रियाज। मोइन जट के सामने नासिर रियाज अब की बार 5 पर थे और मोइन जट भी 5 पर थे। तो यूँ ये पहली विकेट गिर गई है कायद आज़म ट्रॉफ़ी सीज़न 1 के एलिमिनेटर 2 में, जब मोइन जट नासिर रियाज की 5 पर आती हुई गेंद को सहार नहीं पाए, 11 रन बनाकर आउट हुए। जब पहली विकेट कोटली शाहीन की गिरी तो उनका मजमुआ 25 था। अब्दुल रहमान अब बैटिंग करने के लिए आ गए हैं। नासिर रियाज उनके सामने होंगे। नासिर रियाज की 5 पर आती हुई गेंद पर झपट पड़े अब्दुल रहमान मलिक और गेंद उड़ती चली गई बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। आखिरी गेंद है दूसरे ओवर की। अब की बार बॉलर 6 पर आए तो बैट्समैन ने लिया 5। अब्दुल रहमान मलिक देते हुए चकमा, जहन नफसियाती तौर पर शिकस्त देते हुए नासिर रियाज को 2 से बाद 36, 1 विकेट के नुकसान पर। मजमुआ है यासिर राजपूत की कोटली शाहीन्स का, गुलाम कादिर बी के हैंड विकेट के हलकों में जाना पहचाना नाम। बॉलिंग करने अब्दुल रहमान मलिक के लिए आए और 5 पर करके गेंद अब्दुल रहमान मलिक को पेविलियन भेजा। तो इस मैदान में गुलाम कादिर बीके का नाम गूंजेगा। वो आए और उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद थी। 5 ही पर पहली विकेट गिरी थी, 5 ही पर दूसरी गिरी है। तसद्दुक बैटिंग करने आए हैं। 36 है टीम का मजमुआ, 2 विकेट्स के नुकसान पर।
6 पर थी गुलाम कादिर की गेंद तसद्दुक के लिए, उन्होंने आहिस्तगी के साथ खेलकर 1 रन हासिल किया। 2.3 के बाद 36, माफ़ कीजिएगा 37, 2 के नुकसान पर 2.2 के बाद। तीसरी गेंद है, तीसरे ओवर की एलिमिनेटर 2 है, कायद आज़म ट्रॉफी का सीज़न 1 है। कोटली शाहीन्स बैटिंग कर रही है, उनके कप्तान यासिर राजपूत ने इस गेंद पर बल्ला चलाया और गेंद चलती चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। मजमुआ 41 पर और अब की बार यासिर राजपूत ने एरियल रूट इख्तियार किया और दे मारा इस गेंद को साइड स्क्रीन के परे 6 रन के लिए। अगली गेंद 6 पर थी यासिर गुलाम कादिर की, खाली गई ये गेंद 2.5 के बाद टीम का मजमुआ 47 2 विकेट्स के नुकसान पर। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, अब की बार भी गुलाम कादिर हुलूस 6 पर बरकरार रहे। यासिर राजपूत ने आहिस्तगी के साथ खेल के 1 रन हासिल किया, स्ट्राइक अपने पास रखी। 3 ओवर्स में कोटली शाहीन का मजमुआ 48 है, उनके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। गुलाम कादिर ने ओवर में 12 रन दिए हैं, विकेट भी ली है। मोहम्मद रमज़ान अब बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं। यासिर राजपूत उनके सामने होंगे, जहाँ रेहाना मिजाजी का सबूत देते हुए यासिर राजपूत 25 रन पर हैं। यासिर राजपूत के साथ तसद्दुक बैटिंग कर रहे हैं। यूँ महसूस होता है कि कोटली शाहीन्स की टीम आज ये स्ट्रेटजी बना के आई है कि तेज़ खेलना होगा। 4 पर थी रमज़ान की ये गेंद, जिसको खेला गैप में 1 2 और फिर तीसरा रन भी हासिल करेंगे यासिर राजपूत। टीम का मजमुआ 50 मुकम्मल हुआ। 51 पर 2। अगली गेंद 5 पर थी, तसद्दुक ने भी इस गेंद को प्लेस कर दिया। अब की बार भी दोनों खिलाड़ियों का दौड़ने में कोई सानी नहीं, 3 रन मजीद हासिल हुए 54। अगली गेंद 2 पर थी, लेकिन बैट्समैन यासिर राजपूत ने तहैया कर रखा है 3 रखने का, उन्होंने 3 दबाया, 3 रन हासिल किए। अगली गेंद 6 पर थी, अब की बार तसद्दुक का बल्ला चला और गेंद आन ही आन में बाउंड्री के बाहर पहुंची 4 रन के लिए। टीम का मजमुआ 61 है। अगली गेंद तसद्दुक के लिए रमज़ान करेंगे। रमज़ान की 2 पर ये गेंद थी, 1 रन हासिल किया इस गेंद पर तसद्दुक ने। टीम का मजमुआ 62 है 3.5 गेंदों के बाद। आखिरी गेंद 6 पर थी और यासिर राजपूत सब्र का दामन हाथ से छोड़ बैठे, छक्का मारने की नादीदा ख्वाहिश लिए। रमज़ान के हाथों पवेलियन का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। यासिर राजपूत को ये रास्ता इख्तियार करना नहीं चाहते थे, लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी आप ऐसे मजबूर कर दिए जाते हैं, जैसे आज यासिर राजपूत मजबूर कर दिए गए। बॉलिंग करने के लिए शहजाद रिजवी आ गए हैं। शहजाद रिजवी ने तसद्दुक के लिए 3 पर गेंद की, तसद्दुक 2 पर थे। टीम का मजमुआ 64 है 3 के नुकसान पर। वलीद बैटिंग करने आए हैं तसद्दुक के साथ। अगली गेंद 3 पर थी अब की बार और तसद्दुक 5 पर रहते हुए चालाक साबित हुए। मजमुआ पहुंचा कोटली का 69, 3 विकेट्स के नुकसान पर। वलीद शहजाद रिजवी का सामना करेंगे। शहजाद रिजवी पहला ओवर किया था इनिंग का, विकेट हासिल नहीं कर पाए थे, कप्तान ने भरोसा जताया है, दूसरी विकेट दी, दूसरा ओवर दिया है। गुलाम कादिर ने विकेट दी थी, उनको ओवर नहीं दिया गया। अब ये देखना है कि हुसैन के दिमाग में क्या चल रहा है। 5 पर थी ये गेंद, 2 रन के लिए इसको आहिस्तगी के साथ खेला वलीद ने। 71 हुआ टीम का मजमुआ। अगली गेंद 5 पर थी, इसको गैप में प्लेस किया वलीद ने, 3 रन हासिल किए। 3.5 के बाद टीम का मजमुआ, बल्कि 4.4 के बाद। अगली गेंद 4 पर थी, तसद्दुक का आज कुछ बुरा करने का दिल नहीं है। 5 रन उन्होंने हासिल किए इस गेंद पर, 21 पर वो पहुंच गए और टीम का मजमुआ 76 पर, बल्कि 79 पर था। और ये 5 रन जो कि वलीद हासिल करेंगे, इसके साथ मजमुआ पहुंचेगा 84 पर, क्योंकि शहजाद रिजवी छक्का छोड़ने के दिल में, छक्का छोड़ने के इरादे से नहीं आए थे, आज छक्के पर थे वो।
वलीद ने 5 रन हासिल किए। रमज़ान जिन्होंने पिछले ओवर में विकेट ली थी, अब वो दोबारा से बॉलिंग करने आ गए हैं। वलीद उनके सामने होंगे। मजमुआ है 84 कोटली शाहीन्स का। 6 पर आती हुई इस गेंद पर झपट पड़े वलीद, खेल दिया बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। टीम का मजमुआ 88 हुआ 5.1 गेंदों के बाद। दूसरी गेंद, अब की बार बॉलर 5 से हटे तो बैट्समैन आ गए 5 पर। 5 रन हासिल किए वलीद ने। कोटली शाहीन दौड़ती हुई 93 पर पहुंची है। 3 पर थी अगली गेंद। रमज़ान की तसद्दुक के लिए उन्होंने आहिस्तगी के साथ खेल कर 1 रन हासिल किया। मजमुआ 94 है 5.3 गेंदों के बाद। चौथी गेंद वलीद की 6 पर थी, इस गेंद को कट कर दिया और गेंद आन ही आन में पहुंचेगी बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। 98 है टीम का मजमुआ। 5वीं गेंद, अब वलीद सामना करेंगे ओवर छठे ओवर की 5वीं गेंद का। ये आधा सफ़र तय करने को है। कोटली शाहीन 98 रन 3 विकेट्स के नुकसान पर। वलीद रमज़ान के सामने हैं। वलीद ने भी 23 रन बना लिए हैं, तो वलीद और तसद्दुक दोनों अच्छी शराकतदारी कायम कर रहे हैं। 6 पर थी ये गेंद, इसको गैप में खेला, पहला रन हासिल किया, दूसरा रन 100 मुकम्मल हुआ और तीसरा रन भी हासिल कर लेंगे तो 101 रन 5.5 गेंदों के बाद। छठे ओवर की आखिरी गेंद 5 पर थी, प्लेस कर दिया इसको फील्डर्स के दरमियान से। फील्डर्स कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इसके कि इस गेंद को बाउंड्री के बाहर जाता देख के। तसद्दुक फॉर्म में है आज। 106 रन है, 105 रन है, माफ़ कीजिएगा 6 ओवर्स में। कप्तान हुसैन आ गए हैं। विकेट टेकर गुलाम कादिर को उन्होंने बॉलिंग लाइन के करीब नहीं भटकने दिया। वलीद हुसैन का सामना करेंगे। हुसैन क्या अपनी बॉलिंग से अपनी कप्तानी पर लगे हुए सवालिया निशान को हटा पाएंगे? अब तक तो नहीं, क्योंकि वलीद का बल्ला खामोश नहीं हो रहा। 6 पर आती हुई गेंद को 5 रन के लिए खेल दिया। तसद्दुक अब सामना करेंगे। 6 पर आती हुई ये गेंद, इसको गैप में खेला, एक के बाद दूसरा रन हासिल किया और इस दूसरे रन के साथ तसद्दुक और यहाँ पर वलीद के माबैन ये शराकतदारी 50 रन की मुकम्मल हो चुकी है। 2 पर आती हुई अगली गेंद, इस पर झपट्टा मारा तसद्दुक ने, पहुंचा इसको बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। छक्के के बाद फौरन स्ट्राइक रोटेट की, 1 रन हासिल किया। 119 पर 3 6.4 गेंदों के बाद हुसैन 14 रन दे चुके हैं। 4 पर 3 हुसैन की ये गेंद, इसको गैप पे खेल के वलीद ने 2 रन हासिल किए। यकीनन कोटली शाहीन के कप्तान यासिर मुतमईन होंगे इस कारकर्दगी से। 6 पर थे हुसैन जाते जाते और बैट्समैन ने इस गेंद को प्लेस किया 3 रन के लिए। अब आ गए हैं गुलाम कादिर, 1 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट ली थी। 124 पर 3 खिलाड़ी आउट हैं कोटली शाहीन के 7 ओवर्स में। वलीद गुलाम कादिर का सामना करेंगे। 4 पर आती हुई इस गेंद को वलीद ने 5 रन के लिए खेल दिया। 5 से वलीद की उनसीयत आज झलक रही है। तो आन ही आन में 5 की मदद से 41 पर पहुंच गए हैं। अब तसद्दुक सामना करेंगे गुलाम कादिर का, जो कि 35 पर हैं। गुलाम कादिर की गेंद 4 पर थी, तसद्दुक ने खाली खेला। देखिए, जब सीनियर प्लेयर आए तो उसका दबाव बैट्समैन पर झलकता है। 5 पर थे गुलाम कादिर और तसद्दुक को ले गए। तसद्दुक इस गेंद को समझ ही ना पाए सिरे से। 35 रन की शानदार इनिंग खेलने के बाद आउट हुए। शहजाद राजपूत आए और शहजाद राजपूत ने 5 पर आती हुई इस गेंद को दे मारा है तमाशाइयों के माबैन छक्के के लिए। टीम का मजमूआ 135 है 4 विकेट के नुकसान पर। 6 पर थे गुलाम कादिर, 2 रन हासिल किए शहजाद ने। कोटली शाहीन पहुंची 136 4 विकेट के नुकसान पर 7.5 गेंदों के बाद। अगली गेंद भी 6 पर 5 पर थी,
फिर से 2 रन हासिल किए या शहजाद राजपूत ने। 139 4 विकेट्स के नुकसान पर 8 ओवर्स के बाद। क्या 200 सोच रहे होंगे? असूलन तो सोचना चाहिए। जैन राजपूत अब बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं। हुसैन ने अपने तमाम ही बॉलर्स को लगभग इस्तेमाल कर चुके हैं। वलीद अब सामना करेंगे हुसैन जैन राजपूत की इस गेंद का, और जैन राजपूत की ये बहुत अच्छी गेंद। जैन राजपूत ने इस मुकाबले में अपने होने का एहसास दिलाया है 3 पर ये गेंद करके। वलीद 50 से 9 रन कम पवेलियन लौटे। मोइन जट आए जिन्होंने 3 रन हासिल किए पहली गेंद पर। टीम का मजमू 142 है। 5 विकेट्स के नुकसान पर वलीद ज़्यादा खुश नहीं होंगे। 3 पर आने वाली इस गेंद पर आउट होने से 6 पर थी। जैन राजपूत की ये गेंद खेल दिया है इस गेंद को। शहजाद राजपूत ने बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो कोटली शाहीन का जो खिलाड़ी आ रहा है तो कॉन्फिडेंस से लबालब है, कॉन्फिडेंस से भरपूर है। 6 पर थी ये गेंद हुसैन की, और अब की बार झपट्टा मारा शहजाद ने और 5 रन हासिल कर लिए। कोटली शाहीन 150 से अबूर कर चुकी है 150 को। लोगत आज साथ नहीं दे रही। 1 पर थे जैन राजपूत, लेकिन मोइन जट ने कहा नहीं, आज तो हमने तेज खेलना है, कप्तान का हुक्म है तो तेज खेलना है। 5 रन हासिल किए उन्होंने। 156 5 विकेट्स के नुकसान पर 8.5 गेंदों के बाद शहजाद राजपूत जैन राजपूत का सामना करेंगे। क्या बात है, ये राजपूतों की फौज इकट्ठी हो चुकी है। बल्कि राजपूत जहाँ कहीं भी 2 हों दहशत की अलामत तो होते हैं। 3 रन हासिल किए शहजाद राजपूत ने जैन राजपूत की आखिरी गेंद पर। और माफ़ कीजिएगा अगर मेरी किसी बात से दिलाजारी हुई हो राजपूतों की, और अगर किसी और कौम की भी, क्योंकि मैं हर जगह ऐसा कहना नहीं चाहता था। 159 पर 5-9 उसके बाद गुलाम कादिर की पहली गेंद शहजाद राजपूत के लिए 6 पर थी। प्लेस कर दिया 2 फील्डर्स के माबैन से 4 रन के लिए शहजाद राजपूत ने। 163 और 4 ही पर थी अगली गेंद गुलाम कादिर की। अब की बार कॉट एंड बोल्ड हो गए शहजाद राजपूत, और 163 पर कोटली की 6ठी विकेट गिरी जब शहजाद राजपूत गुलाम कादिर का तीसरा शिकार बने। और उसके बाद आने वाले अब्दुल रहमान मलिक के लिए सुनहरी बतख। 5 रन हासिल नहीं करने देंगे आज गुलाम कादिर। 4थी विकेट उनकी। यासिर राजपूत अब आ गए हैं बैटिंग करने। 163 पर 60 टोटली। हाँ, 5 पर थी गुलाम की ये गेंद। 3 रन के लिए खेला यासिर ने। 166 7 विकेट्स के नुकसान पर गुलाम कादिर 4 विकेट ले चुके हैं। बीके आज अपने सीनियर खिलाड़ी होने का सबूत दे रहे हैं। मोइन जट गुलाम कादिर बीके के सामने 2 पर थी ये शानदार गेंद। आज गुलाम कादिर की बॉलिंग देखिए, खेलिए मत, क्योंकि इनको खेलने जो भी जा रहा है वो डर रहा है, क्योंकि वो जहां भी जा रहा है बीके उनके पीछे आ रहे हैं। मोइन जट को 2 पर ले गए बीके। 166 पर 8 आन ही आन में शिराजा पे खेर दिया है, और अभी भी वो सिलसिला जारी है। तसद्दुक के लिए भी सुनहरी बतख, और गुलाम कादिर ने हड़गाम मचा दिया है एलिमिनेटेड 2 में। 6 विकेट ले गए हैं 3 ओवर में 34 रन दे के। हम कह रहे थे कि गुलाम कादिर पहले कहाँ थे, इनको दरमियान वाले अगर 2 ओवर में से 1 मिल जाता तो ये जो 5 रन हासिल किए हैं यासिर राजपूत ने और टीम का मजमूआ 171 हुआ है, ये ना होता। वलीद अब बैटिंग करने आए हैं यासिर राजपूत के साथ। 171 पर 9 10 इशारिया 1 गेंदों के बाद कोटली शाहीन का मजमुआ है।
11वें ओवर की दूसरी गेंद कोहली शाहीन के खिलाड़ी वलीद के लिए थी और 4 पर बनी ट्रैप हो गए। नासिर रियाज की गेंद पर वलीद आउट हुए और 171 पर मुकम्मल तौर पर शिराजा बिखर गया कोहली शाहीन का। यकीनी तौर पर कप्तान यासिर राजपूत इस इख्तितामी कोलैप्स से हरगिज़ भी खुश नहीं होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से कि ज़्यादा बुरा मनाना नहीं चाहिए। 171 रन एलिमिनेटर के एतबार से बहुत अच्छे होते हैं। हुसैन स्ट्राइक पर और नासिर रियाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर होंगे। अब्दुर्रहमान मलिक बॉलिंग करेंगे। मलिक साहब बॉल करेंगे हुसैन को। हुसैन के लिए मलिक की पहली गेंद। हुसैन टीम के कप्तान हैं, इनके कंधों पर जिम्मेदारी है। अब्दुर्रहमान की एक पर आती हुई गेंद, इसको 2 रन के लिए खेला हुसैन ने। तो अब दरकार रन 170 हैं 11.5 गेंदों में। हुसैन अब्दुर्रहमान की अगली गेंद का सामना करेंगे। फॉलो किया, 1 रन हासिल किया यहाँ पर हुसैन ने। जहाँ से राजपूत के खिलाड़ी अब्दुर्रहमान 5 पर थे। अब नासिर रियाज सामना करेंगे। उन्होंने भी अपने कप्तान की पैरवी की, आहिस्तगी के साथ 4 पर आती हुई गेंद को खेला 1 रन के लिए। 3 गेंदों के बाद टीम का मजमूआ 4 है बिना किसी नुकसान के। चौथी गेंद, अब की बार 3 पर थी ये गेंद और यासिर राजपूत के खिलाड़ी अब्दुर्रहमान मलिक ने पेशावर पैंथर्स के कप्तान को महज 3 रन पर निपटा दिया है। 3 रन बनाकर 3 पर आने वाली इस गेंद को सहार नहीं पाए हुसैन। पवेलियन लौटे, 4 मजमुआ है 1 विकेट के नुकसान पर पेशावर का। गुलाम कादिर अब बैटिंग करने के लिए आ गए। दबाव में थे हुसैन, गुलाम कादिर नहीं होंगे दबाव में। 1 पर थी अब्दुर्रहमान की ये गेंद, 5 रन हासिल किए, मजमुआ 9। अगली गेंद पर 4 पे थे अब्दुर्रहमान मलिक, 2 रन के लिए खेला। नासिर रियाज ने 1 के बाद 11, 1 विकेट के नुकसान पर मोइन जट बॉलिंग करने आ गए हैं। उनके सामने गुलाम कादिर बीके होंगे। बीके वर्सेस जट और मोइन जट का आखिरी कहकहा गूंजेगा इस मैदान में, और ये कहकहा गूंजने के वो मुस्तहिक हैं। इस कहकहे को मारने के तो वो 100 में से 1000% मुस्तहिक हैं, क्योंकि उन्होंने किसी आम खिलाड़ी को नहीं बल्कि हैंड क्रिकेट के जाने माने बीके को किसी आम हिंसे पर नहीं बल्कि 1 पर बोल्ड किया है। तो मोइन जट, क्या बात है आपकी। दूसरी विकेट पेशावर पैंथर्स की गिर चुकी है, दबाव में है। शाहीन राजपूत बैटिंग करने आ गए हैं। 11 पर 2 शाहीन राजपूत के लिए 3 पर ही ये गेंद, उन्होंने 2 रन हासिल किए इस गेंद पर। टीम का मजमुआ 13, 1.2 के बाद 2 पर थे। अब की बार 5 रन हासिल कर गए शाहीन राजपूत। पेशावर का मजमुआ पहुंचा 18 पर 2 विकेट के नुकसान पर। 1.3 गेंदों के बाद 154 रन की मज़ीद ज़रूरत है। 6 पर आती हुई इस गेंद को प्लेस कर दिया नासिर रियाज के बल्ले से। ये पहला चौका, पेशावर की इनिंग का ये पहला चौका। मजमुआ 22 पर पहुंचा। मोइन जट अब की बार 4 पर थे, 2 पर थे नासिर रियाज। मजमुआ 24, 1.5 गेंदों के बाद 172 का ताक़ुब कर रही है पेशावर पैंथर्स की टीम एलिमिनेटर 2 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सीज़न 1 में। आखिरी गेंद दूसरे ओवर की मोइन जट की। 3 पर थे मोइन जट, 5 रन हासिल किए नासिर रियाज ने। उन्होंने सुस्त रफ्तारी को तोड़ा है और
तेज़ रफ्तारी दिखाई है, 5 रन हासिल किए, 29 टीम का मजमूआ 2 के बाद 2 विकेट्स के नुकसान पर अब्दुर्रहमान मलिक 5 पर करेंगे गेंद। नासिर रियाज ने 2 रन हासिल किए, मजमूआ 31, 2 विकेट्स के नुकसान पर 2.1 गेंदों के बाद। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद एक पर थी अब्दुर्रहमान की, और नासिर रियाज एक के हिंसे पर आउट होने वाले पेशावर पैंथर के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये बॉलिंग, इस बॉलिंग की कोई नज़ीर नहीं, ये लाजवाब है, ये दिलकश है, ये जाज़िबुन नज़र है। आप इसका क्या जवाब देंगे? शहजाद रिजवी को इसका जवाब देने को भेजा है। 31 पर 3 है। तीसरी गेंद अब तीसरे ओवर की, शहजाद राजपूत ने आते साथ बल्ला घुमाया, गेंद इनसाइड एज लेने के बाद बाउंड्री के बाहर पहुंची 4 रन के लिए। और अगली गेंद 4 पर थे अब्दुर्रहमान मलिक, फॉलो किया उन्होंने बैट्समैन को, लेकिन बैट्समैन वहीं रहने की गलती नहीं करेंगे, अब की बार फॉलो कर बैठे जैन राजपूत, और क्या खूब फॉलो किया, प्लेस करके चौका मारा। टीम का मजमूआ 42 है, 2.5 गेंदों के बाद 3 विकेट्स के नुकसान पर। अगली गेंद 6 पर थी, और जैन राजपूत का यह ख्याल था कि वो यके बाद दीगरे 2 गेंदों पर फॉलो करेंगे, लेकिन वो भी अब्दुर्रहमान मलिक हैं, ऐसा कहाँ करने देंगे आपको। 42 पर चौथी विकेट पेशावर की गिरी, जैन राजपूत भी आउट होकर वापस मोइन जट बॉलिंग करने आ गए हैं। उनके सामने शहजाद रिजवी हैं। टीम का मजमूआ 42 है। 3 ओवर्स के बाद 4 विकेट्स के नुकसान पर 130 रन की मज़ीद ज़रूरत है। नोज में शहजाद रिजवी मोइन जट की 6 पर आती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। आधी टीम पेशावर पैंथर्स की हदफ के ताक़ुब के दबाव में वापस जा चुकी है। यकीनी तौर पर यही कहना होगा, जब आप 1 और 6 पर विकेट्स देते हैं तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आप ज़हनी तौर पर मुतमईन होकर नहीं खेल रहे। 42 पर 5, जिसमें से 2 विकेटें 6 पर, 2 विकेटें 1 पर गिरी हैं। मोइन जट नासिर रियाज के लिए बॉल करेंगे। 42 पर 5 पेशावर पैंथर का मजमूआ है। 3.1 गेंदों के बाद पेशावर पैंथर्स का इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट होने वाली 8वीं टीम बन जाएगी। नासिर रियाज अब सामना करेंगे, टीम के वाइस कप्तान हैं नासिर रियाज। हाँ, 4 पर थी गेंद, खाली खेला इसको, दबाव में है यासिर राजपूत की कोटली शाहीन से खिलाफ, लेकिन नहीं, नासिर रियाज ने बहादुरी दिखाई और फॉर्चून फेवर द ब्रेव्स। 47 पर मजमूआ पहुंचा इस पंजे के साथ जो कि हासिल किया नासिर रियाज ने। 47, 5 विकेट्स के नुकसान पर 3.5 गेंदों 3.3 गेंदों के बाद, माफ़ कीजिएगा, आदाद शुमार का तबाह था आपका भाई, ज़्यादा अच्छा रहा नहीं। 4 पर आती है उस गेंद को खाली खेला। रियाजी से हमारे बचपने से नहीं बनी, क्योंकि हम रियाजी को ज़िंदगी के लिए मुफीद समझते नहीं हैं। हम उसको महज वक्त का ज़िया समझते हैं और समझते हैं कि अगर रियाजी की तैयारी करनी है तो उससे अच्छा हैंड क्रिकेट खेली जाए। 47 पर 5, 2.4 के बाद 3 पर थी ये गेंद, झपट्टा मारा रमज़ान ज़ैन और खेल दिया गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। मजमूआ 50 के पार पहुंचा। ये नाव 50 के पार तो लग गई है, लेकिन इस नाव का दिल्ली तक पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा है। दिल्ली बहुत दूर है यहाँ से। 51 पर 5, 4 पर थी ये गेंद, उड़ा मारा है इसको 6 रन के लिए। रमज़ान ने यकीनी तौर पर आस्तीनें चढ़ा ली हैं। 4 ओवर के बाद 57, 5 विकेट के नुकसान पर अब्दुर्रहमान तीसरा ओवर करने के लिए आए, जिनकी 6 पर आती हुई गेंद को नासिर रियाज ने खेल दिया 2 फील्डर्स के माबैन से 4 रन के लिए, और अगली गेंद को फिर शानदार प्लेस कर दिया। 4 रन मजीद, जके बाद दीगरे 2 चौके नासिर रियाज के बल्ले से। तीसरी गेंद 5 पर थी,
कैप ने खेला, 1 रन हासिल किया, दूसरे के लिए वापस आए, वो भी कर लिया। तो 60 67, हाँ 3 पर थी गेंद, घुमा दिया बल्ला, आवाज अच्छी और नतीजा भी 6 रन। 73 टीम का मजमूआ। आपकी बात 5 पर थे अब्दुर्रहमान मलिक, 3 पर थे नासिर रियाज, टीम का मजमूआ 76 है। 96 रन की ज़रूरत है 7.1 गेंदों में। 5वें ओवर की आखिरी गेंद रमज़ान के लिए करेंगे। 2 पर आती हुई इस गेंद को उड़ा मारा है रमज़ान ने भी। गेंद तमाशाइयों में जाकर दम लेगी। यासिर राजपूत बॉलिंग करने तो आ गए हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान का आखिरी ओवर कोई ज़्यादा बेहतर रहा नहीं। 82 पर 5 ओवर्स के बाद रिक्वायर्ड 90 रन फॉर 42 फ्रॉम 42 बॉल्स। हाँ 5 पर थी यासिर की गेंद, 3 रन हासिल किए नासिर रियाज ने। टीम का मजमूआ 85 है। दूसरी गेंद मोहम्मद रमज़ान सामने करेंगे। अब यासिर राजपूत की बॉलिंग, कप्तान यासिर राजपूत लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 3 पर थी यासिर राजपूत की अच्छी गेंद, जिस पर 1 रन हासिल किया रमज़ान ने। 86 टीम का मजमूआ है 5 विकेट्स के नुकसान पर। 4 पर थी यासिर की ये गेंद और नासिर रियाज ने रुकने ना रुकने की कसम खा ली है। 5 रन हासिल किए उन्होंने। 91 टीम का मजमूआ है 5 विकेट्स के नुकसान पर। ये अच्छी शराकतदारी है रमज़ान और यासिर के दरमियान, जो कि 50 रन की मुकम्मल हो गई है, क्योंकि रमज़ान ने 6 पर आती हुई 4 पर आती हुई इस गेंद पर शानदार अंदाज में 5 रन हासिल कर लिए हैं। तो अब 5 विकेट्स के नुकसान पर मजमूआ है पेशावर पैंथर्स का। और लीजिए, ये क्या कर दिया नासिर रियाज ने, चौका मारने गए। यासिर राजपूत 96 पर आपको किस तरह चौका मारने दे सकते हैं? वो टीम के कप्तान हैं, आदाद व शुमार पर उनकी नज़र होगी। फिर कितने चौके मारेंगे आप? रुक जाइए, लेकिन नहीं। बिछड़ने वालों के अब भी वही रवैये हैं। किसी ने फूल कब्र से नहीं निकल के लिए। हुसैन आए और हुसैन ने चौका मार दिया। उन्होंने कहा कि नासिर रियाज, जो कि मेरा वाइस कप्तान था, जब वो नहीं कर पाया वो मैं करूँगा, तभी तो मैं कप्तान हूँ। 100 मुकम्मल हुआ, 100 के नुकसान, 100 पे 6, 100 रन 6 विकेट्स के नुकसान पर। 6 ओवर्स के बाद 72 रन की ज़रूरत है 36 गेंदों पे, 4 विकेट्स हैं। ये विकेट का कॉलम तंग करेगा, वरना तो ये रन ज़्यादा है नहीं। एक अच्छा ओवर इन रन्स को करीब ले आएगा, लेकिन ये देखिए अब्दुर्रहमान ऐसा कहाँ करने देंगे आपको। माफ़ कीजिएगा, शहजाद राजपूत। रमज़ान उनकी 5 पे आती हुई गेंद पे प्ले डाउन हो गए। 22 रन बनाए उन्होंने, तो बिलियन लौटे और टीम का मजमूआ जब 100 था तो 7वीं विकेट गिर गई है पेशावर पैंथर्स की। गुलाम कादिर बीके बैटिंग करने आ गए हैं। 1 पर आज आउट हुए थे बीके। शानदार बॉलिंग करने के बाद 1 पर आउट होकर खुश नहीं होंगे बीके। अब्दुर्रहमान, बल्कि माफ़ कीजिएगा, शहजाद राजपूत बॉलिंग कर रहे हैं बीके को। 72 रन की ज़रूरत है, 35 गेंदें हैं। 2 पर आती हुई गेंद पर झपट पड़े गुलाम कादिर, चमक उठी आंखें, खेल दिया 4 रन के लिए। टीम का मजमूआ 104 है। 6.2 गेंदों के बाद 7 विकेट्स के नुकसान पर। सातवें ओवर की तीसरी गेंद अब करेंगे अब्दुर्रहमान।
अब्दुल रहमान मलिक ने माफ़ कीजिएगा शहजाद राजपूत। मैं नामों में बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ। वैसे भी मैं कोई ज़्यादा अच्छा वाक़ई हुआ नहीं हूँ इन मामलों में याददाश्त के एतबार से, ख़ास तौर पे असनाम के बारे में तो मुझसे मत पूछिए। हाँ, 50 सेकंड का वक्त लिया है या शहजाद ने 3 पर ये गेंद करने के लिए, लेकिन गुलाम कादिर भी गुलाम कादिर हैं। वो 5 रन हासिल करेंगे इस गेंद पर। 109 7 विकेट्स के नुकसान पर 63 रन की ज़रूरत है 5.3 ओवर में। कप्तान हुसैन शहजाद राजपूत का सामना करेंगे। हुसैन के लिए ये गेंद शहजाद राजपूत की। हुसैन दबाव में हैं। हुसैन क्या दिफाई शॉट खेलने जाएंगे। हुसैन भी बहुत वक्त ले रहे हैं। क्या ये जिस तरह जूझू हम मैच के अख्ताम के करीब पहुंच रहे हैं, तो ये टूर्नामेंट से निकलने का डर तो नहीं है जो दोनों टीमों में आ गया है। क्या सोच रहे हैं हुसैन? शॉट मारिए, आप कप्तान हैं टीम के, डरते काहे को हैं? देखिए खाली खेला इस गेंद को, जो कि शहजाद राजपूत की थी। टॉम एंड जेरी की गेम चल रही है यहाँ पे। 1.4 गेंदें कर चुके हैं शहजाद राजपूत। 109 पर 7 खिलाड़ी आउट है पेशावर की कोटली के खिलाफ। दोनों तरफ के खिलाड़ी जिन्होंने तहैया कर लिया है कि देर लगानी है, दोनों तरफ का शोर बराबर सुनाई दे, दोनों तरफ किसी को किसी की खबर ना हो। लफ्ज़ दोनों से ये शेर जहन में आ गया तो मैंने पढ़ दिया। इस शेर को यहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सुन लीजिए, आपने सुन लिया है। वैसे भी हुसैन सामना करेंगे शहजाद राजपूत की गेंद का। हुसैन सोच चुके हैं कि आहिस्ता खेलना है, धीमे धीमे जाना है, रन ज़्यादा नहीं है, वक्त बहुत है। हाँ, एक पर थी ये गेंद। हुसैन ने 5 रन हासिल किए 114 7 विकेट्स के नुकसान पर। अब 58 रन की ज़रूरत है 5.1 गेंदों में। और बी के सामना करेंगे शहजाद राजपूत की अगली गेंद का। 3 पर आती हुई इस गेंद को प्लेस किया बी के ने 4 रन के लिए। टीम का मजमुआ 118 है। 7 विकेट्स के नुकसान पर 7 ओवर्स के बाद अब 54 रन की ज़रूरत है। यासिर राजपूत बॉलिंग करने आ गए हैं। हुसैन को कप्तान का सामना कप्तान से है। दूसरा एलिमिनेटर है, कायद आज़म ट्रॉफी का सीज़न 1 है। जो टीम हारी वो बाहर होगी। अगर कोटली हारी तो यासिर राजपूत की कोटली बाहर होगी। पेशावर हारी तो हुसैन की पेशावर बाहर होगी। पहली गेंद को हुसैन ने खाली खेला था, दूसरी गेंद यासिर राजपूत की। हाँ, इसको भी खाली खेला हुसैन ने। तो हुसैन दबाव में है, बिला शक व शुबा वो दबाव में है। 5 गेंदों पर 9 रन बना रखे हैं, जिसमें 1 पंजा और 1 चौका है और 3 गेंदें उन्होंने खाली की दी। लेकिन इस एतबार से ये बात सही भी है कि गेंदें तो बहुत है। हाँ, 5 पर आती हुई गेंद को प्लेस कर दिया। सरपट दौड़ते चले गए दोनों खिलाड़ी 3 रन के लिए। 51 रन की ज़रूरत है 27 गेंदों में। 121 पे 7। 5 पर थी ये गेंद। गुलाम कादिर की विकेट्स की स्टंप्स का शिराजा पे खेल दिया इस गेंद ने। यासिर राजपूत आखिरी कहका उनका बुलंद होगा इस मैदान में। तो गुलाम कादिर के लिए गेंद से बहुत अच्छा दिन और बैट से अच्छा दिन हरगिज़ भी नहीं।
13 रन उन्होंने बनाए, लेकिन ये काफ़ी नहीं थे। रमज़ान अब आ गए हैं बैटिंग करने, उन्होंने भी 21-22 रन बनाए थे। 121 पे 8। अब 4.2 में 51 रन की जरूरत है। 3 पर आती हुई इस गेंद को आहिस्तगी के साथ रमज़ान ने 2 रन के लिए खेला। टीम का मजमुआ 126 हुआ, 123 हुआ। अब 49 रन की ज़रूरत है 25 गेंदों पर। यासिर राजपूत रमज़ान को बॉल करेंगे 5 पर, और रमज़ान ने उड़ा मारा इस गेंद को 6 रन के लिए। ये जन्नाटेदार छक्का रमज़ान की जानिब से, इसकी तवक्को तो कोई भी नहीं कर रहा था। 129 पर 8। ये अच्छा मुकाबला हो रहा है। ये मुकाबला कायद आज़म ट्रॉफी के शायान शान हो रहा है। इस टूर्नामेंट के मयार के मुताबिक हो रहा है। ये टूर्नामेंट ऐसे एलिमिनेटर का मुस्तहिक था। हुसैन वलीद के सामने, वलीद 3 पर, हुसैन ने दे मारा गेंद एक चप्पे के बाद बाउंड्री के बाहर। 4 रन, 39 रन की ज़रूरत है। 2 विकेट्स हैं। 133 पर 8। 4 पर थे, और क्या खूबसूरत बैटिंग हुसैन की जानिब से। 5 रन, 34 रन की ज़रूरत। 22 गेंदें हैं, 3.4 गेंदें मजमूई तौर पर। 34 रन चाहिए। 2 विकेट्स हैं। रमज़ान सामने करेंगे वलीद की गेंद का। ये मुकाबला एलिमिनेटर है। 34 रन बना लिए तो सेमीफाइनल में, ना बनाए तो फिर तमाशाइयों में। 2 रन इस दौरान रमज़ान हासिल कर लेंगे। 2 रन मज़ीद कम कर लीजिए। 32 रह गए हैं। चौथी गेंद वलीद के ओवर की। ये इनिंग का 9वां ओवर है। आधा हो चुका है। 4 पर थी ये गेंद, और रमज़ान आज वो कर रहे हैं जो पेशावर ने गुलाम कादिर से उम्मीद रखी थी। एक और छक्का गुलाम या रमज़ान के बल्ले से। 26 रन की ज़रूरत है 20 गेंदों पर। 146 पर 8। 3 पर थी गेंद, बल्ला चलाया, बल्ला घूमा, बॉल बल्ले पर आई, फील्डर्स के दरमियान से गई। 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। 150 पर 8। 22 रन की ज़रूरत। 19 गेंदें हैं। रन्स बहुत हैं, बिग बॉलें बहुत हैं, विकेट्स नहीं है पेशावर के पास। और दीजिए, एक के बाद दूसरे चौके मारने की हसरत में रमज़ान अपनी स्टंप से हाथ धो बैठे। वलीद जाते जाते कारी जर पहुंचा गए हैं पेशावर को। मोहम्मद रमज़ान को उन्होंने आउट कर दिया है। उन्होंने दूसरी बैटिंग में भी 20 रन बना दिए थे, लेकिन अब भी ये दिल्ली दूर है, थोड़ा करीब है लेकिन दूर भी है। 22 रन की ज़रूरत है। 1 विकेट है। जैन और हुसैन और यासिर राजपूत, ये बल्कि शहजाद राजपूत, ये 3 मरकज़ी किरदार हैं। 2 राजपूत आमने सामने होंगे। उस सूरत में हुसैन स्ट्राइक देते हैं, नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद किसी लम्हे भी जैन राजपूत को, किसी लम्हे भी पेशावर की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। अब एक गेंद की बात है महज कोटली के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना, लेकिन ये 22 रन बन भी सकते हैं। हमने 1 विकेट पर 100 रन बनते भी देखे हैं। 4 पर आती हुई इस गेंद को खेलते हैं फील्डर्स के दरमियान से। 1 रन, दूसरा रन और तीसरा रन भी मुकम्मल कर लेंगे। 153 टीम का मजमुआ है। 9 विकेट्स के नुकसान पर 19 रन की मज़ीद ज़रूरत है। 17 गेंदें हैं। जैन राजपूत अब सामना करेंगे शहजाद राजपूत का। 2 राजपूत आमने सामने। अगर शहजाद राजपूत ने जैन राजपूत को आउट कर दिया
तो पेशावर पैंथर्स भी टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी, लेकिन नहीं, 5 पर आती हुई इस गेंद को खेला फील्डर्स के दरमियान से। एक बार फिर से घोड़ों की माने दौड़ते हुए दोनों खिलाड़ी, एक दो और फिर तीसरा रन भी। रन की तादाद कम होकर 16 हो गई है। 16 रन की मजीद ज़रूरत है। 16 ही गेंदें हैं, 156 टीम का मजमुआ है। 9 विकेट्स के नुकसान पर 9.2 गेंदों के बाद हुसैन, जिनके कप्तान शहजाद राजपूत का सामना करेंगे। दबाव में हैं हुसैन, बिल्ला शक व शुबा। 24 रन बना रखे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन एक गलती उनको ही नहीं बल्कि उनकी टीम को इस टूर्नामेंट से बाहर ले जाएगी। तो हुसैन के नातमा कंधों पर इस मैच का अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। 4 पर आती हुई इस गेंद को खाली खेला हुसैन ने, उन पर यह दबाव बढ़ता जा रहा है। अब 15 गेंदें हैं, 16 रन हैं। पेशावर आगे जाएगी या कोटली, इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। ये क्रिकेट किंग्स प्रेजेंट्स कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सीज़न 1 का दूसरा एलिमिनेटर है, जहां पेशावर पैंथर्स और कोटली शाहीन्स सेमीफाइनल में पहुंचने की जद्दोजहद में हैं। कोटली शाहीन्स को 1 विकेट चाहिए और पेशावर पैंथर्स को 11 रन चाहिए। 4 पर आती हुई इस गेंद को खेल दिया है 5 रन के लिए हुसैन ने। 11 रन, 14 गेंदें। जैन राजपूत हुसैन शहजाद राजपूत का सामना करेंगे और कोटली शाहीन के कप्तान शहजाद यासिर का भी दिल धड़क रहा होगा। हुसैन का दिल तो वैसे ही धड़क रहा है। 1 रन हासिल किया, 10 रन रह गए हैं। 10 रन की ज़रूरत है, 1 विकेट की ज़रूरत है। क्या कोटली, क्या पेशावर, 4 पर आती हुई इस गेंद को आहिस्तगी के साथ खेला, 1 रन से ज़्यादा नहीं। 9 रन की ज़रूरत, 2 ओवर्स में 1 विकेट की ज़रूरत कोटली को। वाह, ये क्रिकेट किंग्स प्रेजेंट्स कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सीज़न 1 है। कोटली शाहीन्स का मुकाबला पेशावर पैंथर से है और ये दोनों टीमें मैच खेलकर बता रही हैं कि ये दोनों मुस्तहिक थी सेमीफाइनल में आने की, एलिमिनेटर में आने की। शहजाद राजपूत, वलीद, मोहम्मद वलीद बॉलिंग करने आए हैं। हुसैन उनके सामने 30 रन पर 9 रन की ज़रूरत है पेशावर पैंथर्स को। वलीद ने बॉल रखी 0 पर, बहुत अच्छी गेंद वलीद की। क्या सोच रहे हैं वलीद, क्या खूबसूरत गेंद। लेकिन हुसैन ने 1 रन हासिल किया, दूसरे के लिए पलटे, दूसरा भी हासिल कर लिया। 7 रन की मज़ीद ज़रूरत है अब 11 गेंदों पर, और एक्साइटमेंट में बोला भी नहीं जा रहा। ये देखिए 11 गेंदें हैं, 7 रन हैं और 1 विकेट है। वाह वाह वाह, ये क्या मैच हो रहा है, क्या मैच देखने को मिल रहा है। 7 रन, 11 गेंदें। अगली गेंद जैन हुसैन के लिए वलीद की जानिब से, और वलीद की 3 पर आती हुई इस गेंद को ऊंचा खेला, हवा में गेंद, हवा में गेंद और गेंद तमाशाइयों के दरमियान। 1 रन की जरूरत, 1 रन चाहिए। हुसैन यू ब्यूटी, पेशावर पैंथर्स के कप्तान, क्या हमें सुपर ओवर में ले जाएंगे? ले जाइए ना, बल्कि ना लेकर जाइए। नमाज का वक्त है, कमेंट्री करके गला खुश्क है, पानी पीना है तो मत लेके जाइएगा, उधर मत लेके जाइएगा जी, नहीं लेके गए। 3 पर थे वलीद, गैप में खेला, 1 रन। बात बन गई थी लेकिन दूसरे के लिए भी मुड़े और ये नाकाबिले यकीन किस्म का चेस कर दिया है पेशावर पैंथर्स ने। 1 विकेट से मैच जीते, गुलाम कादिर मर्द मैदान अवार्ड के मुस्तहिक ठहरे। लेकिन कप्तान हुसैन ने क्या कप्तानी बारी खेली है, वाह वाह वाह। इस मुकाबले का लुत्फ आ गया है दोस्तों। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सीज़न 1 के दूसरे एलिमिनेटर का नतीजा आया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब कोटली शाहीन्स की टीम का भी सफ़र तमाम हुआ है इस टूर्नामेंट में और पेशावर पैंथर्स की टीम भी सेमीफाइनल्स में होगी अब, जो कि
10 मुहर्रमुल हराम के बाद खेले जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा मुकाबला जो अपने अख्ताम को पहुंचा है। हुसैन और उनकी पूरी टीम को बहुत दाद, यासिर राजपूत और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा खेली, लेकिन दो चीज़ें उनको ले डूबी, एक आखिर में कोलैप्स बैटिंग में और फिर बॉलिंग में आखिर में उनकी बदकिस्मती। और हुसैन ने जो 7 रन रहते हुए जो छक्का मारा था, वो छक्का उसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन देखिए हुसैन का वो छक्का तो आप याद रखेंगे, लेकिन रमज़ान के वो छक्के भी याद रखिए जो उन्होंने दबाव में मारे थे, जिसकी बदौलत पेशावर पैंथर्स यहाँ पहुँचने में कामयाब हुई। हर शख्स का हिस्सा था इस रन चेज में, जैन राजपूत का हिस्सा भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। स्ट्राइक रोटेशन की, लेकिन विकेट तो नहीं थी ना। तो यूं पेशावर पैंथर्स की टीम सेमीफाइनल में है। कोटली शाहीन्स का सफ़र कायद आज़म ट्रॉफी से ख़त्म हुआ। 4 टीमें सेमीफाइनल में हैं जिसका ऐलान कर दिया जाएगा। अब मैं मुनीब रहमत से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।